व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संकित राठी। वेलकम टू टेबल टॉपर। देखिए, आज जो टॉपिक है वो क्या है? ग्रासलैंड्स। हमने कौन कौन से वेजिटेशन किए हैं अभी तक? हमने कर रखे हैं अभी तक एक फॉरेस्ट वेजिटेशन करा है। अब जो हमारा जो दूसरा वेजिटेशन चल रहा है वो कौन सा है? ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स आज हम शुरू करने वाले हैं। ग्रासलैंड्स होता क्या है? बेसिक क्वेश्चन, दैट सिंपल। व्हाट इज ग्रासलैंड? ग्रासलैंड वेजिटेशन क्या है? वो क्या है? ग्रासलैंड्स आर एरियाज वेयर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। ग्रासेस आपने देखा होगा कि होती क्या है। ग्रासेस क्या होती है? मेनली जो छोटे छोटे, एक आप क्या कह सकते हैं, सर्ब्स बोल सकते हैं इनको, जो बिना स्टेम के जो एक अलग से वेजिटेशन होता है, वो छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे होंगे और वो ग्राउंड के साथ चिपके रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रासेस। चलिए, और ग्रासेस जो ग्रासलैंड्स है ना, वो होते कितने टाइप के? वो दो टाइप के होंगे। दो टाइप के कौन कौन से? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। देखिए, रटना कुछ नहीं, सिंपल समझना है। फंडा क्या? समझने का। सारा फंडा अगर समझ में आ गया तो क्या करेगा, आप अपने आप ही क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। देखिए, ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होगा? ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो रीजन है, इक्वेटर के पास का जो रीजन, वो कौन सा? ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर है सर? और टेम्परेट रीजन कौन सा होगा? टेम्परेट रीजन वो होगा जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा? देखिए, नॉर्थन हेमिस्फीयर में कौन सा होगा सब ट्रॉपिकल रीजन? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का होगा। और साउथर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया। ठीक है, ये दो टाइप के क्या होंगे? ग्रासलैंड्स होंगे। किस बेसिस पे? उनके ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट के बेस पे। देखिए, जो ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? मेनली देखिए, मेनली ये क्या है? इक्वेटर। चलिए, देखिए ये जो एरिया है, ये कैसा एरिया है जिसके अंदर क्या मिल रहे हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। चलिए, आपको देखा होगा कि यहाँ पर नॉर्मली क्या है, ये क्या ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो एरिया है ये कौन सा होगा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। बस अब आपको क्या देखना, बेसिक इसकी क्या देखनी है? लोकेशन देखनी है, कहाँ पे है। हम इसकी प्रॉपर्टीज एक एक करके आगे करेंगे। मैं दोनों को एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, आसानी हो समझने में, आप इसको कंपेयर कर सकें एक दूसरे के साथ। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पे होंगे? सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। देखिए, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये और ये ऊपर क्या है? आर्कटिक सर्कल। ये देखिए इसके बीच का एरिया। और सिमिलरली ऐसे क्या, ये नीचे जो सब ट्रॉपिकल साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है वो। क्लियर है ये सारी चीजें? चलिए, ये तो था बेसिक, इसकी लोकेशन क्या क्या है। हम इसको अलग अलग करके देखेंगे कि होते क्या क्या है। अब बारी आई किस चीज की? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कंपेराइज ए मिक्सचर ऑफ ट्रीज एंड ग्रासेस। द पोर्शन ऑफ ट्रीज टू ग्रास वेरीज डायरेक्टली विद द रेनफॉल। देखिए, जो इस टाइप की जो वेजिटेशन है ना, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की है, उसमें क्या होगा? नॉर्मली जो आपके ट्रीज और ग्रासेस का मिक्सचर होगा। देखिए, फॉरेस्ट क्या था? फॉरेस्ट में डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। इट मीन्स स्मॉल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रीज ग्रो कर रखे थे। लेकिन इसमें क्या होगा? डेंसिटी बहुत कम होगी ट्रीज की। मतलब एक बहुत बड़े एरिया के अंदर बहुत कम ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ग्रास क्या होगी? ग्रास बहुत ज़्यादा होगी। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये करेगी रेनफॉल के ऊपर, कि कितनी ज़्यादा उसके ऊपर रेनफॉल हो रही है। क्लियर है ये सारी चीज़ें? ठीक है। देखिए, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए आप एक बार, और पिछले वाली जो स्लाइड थी उसको एक बार कंपेयर करना कि कहाँ कहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फाउंड होते हैं। ठीक है, देखिए, दीज ओकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। मैं एक बार आपको पीछे भी लेके जाऊंगा और इसको भी देखते रहेंगे साथ साथ। आइदर साइड ऑफ इक्वेटर मीन्स ये इक्वेटर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। देखिए, है बिल्कुल ऐसा? जी सर है। दूसरी लाइन पढ़िए, दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये कहाँ पे होंगे? जहाँ पे जो रेनफॉल है वो क्या होगी? या तो मॉडरेट होगी या फिर लो होगी, हाई रेनफॉल नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, ये बात भी समझ में आ गई। और फिर इसके बेसिस पे क्या होगा? जो यहाँ की ग्रास है ना, जो घास है, वो क्या करेगी? बहुत ज़्यादा ग्रो कर देगी। कितनी हाइट उसकी कितनी हो सकती है? उसकी 3 से 4 मीटर तक की हाइट हो सकती है। आपसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है उसकी हाइट। क्लियर है? चलिए, एग्जाम्पल क्या है इस जितनी लंबी हाइट का? सावाना
सवाना जो ग्रासलैंड है अफ्रीका का, वो इस टाइप का ग्रासलैंड है। उसमें क्या होगी, जो ग्रास है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, 3-3, 4-4 मीटर की लंबी होगी। 3-4 मीटर की अगर आप एवरेज लगाएं तो 12 से 13 फुट तक की आपको क्या देखने को मिल सकती है, उसकी हाइट देखने को मिल सकती है। इट मीन्स आपकी जो छत होगी ना, जो रूम की छत होती है वो नॉर्मली इतनी हाइट की होती है, ठीक। तो इतनी हाइट की ग्रासेस भी मिल सकती हैं आपको। यहाँ के जो नॉर्मल जो एनिमल्स है वो कौन कौन से होंगे, एलिफेंट्स, ये देखिए, जेब्राज, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, ये क्या है, इसके कॉमन एनिमल्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे ये, ठीक है। अब जो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ना, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। कैसे, जो ईस्ट अफ्रीका है उसमें किस नाम से जानी जाएगी, सवाना नाम से जानी जाएगी, ठीक है। और जो ब्राज़ील है वहाँ पे कैंपोस, वेनेजुएला लियानोस, ठीक है। ये कौन कौन सी जगह, एक बार हम मैप के अंदर देख लेते हैं। देखिए वेनेजुएला कौन सा है, ये एरिया वेनेजुएला का है। जो अफ्रीका के अंदर है ये अफ्रीका है। अफ्रीका के अंदर किस नाम से जानी जाएगी, ये जानी जाती है सवाना के नाम से। और जो ब्राज़ील का एरिया है, ये ब्राज़ील का एरिया है, इसके अंदर क्या किस नाम से जानी जाएगी, कैंपोस के नाम से। और जो वेनेजुएला है, ये जो एरिया है, इसमें किस नाम से जानी जाएगी, लियानोस के नाम से। क्लियर है। चलिए अब जो अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो क्या है, वो है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट मीन्स जो सब ट्रॉपिकल रीजन का है, ठीक है। अब वही सेम क्वेश्चन, व्हाट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड होता क्या, इस वेजिटेशन के क्या करेगा, कंसिस्ट ऑफ ग्रास एंड और सर्ब्स। ये देखिए एक बेहतरीन चीज़ दे रखी है इसमें, एंड भी है और साथ में और भी है। इसका मतलब क्या होगा, ग्रास के साथ सर्ब्स हो भी सकती हैं और ग्रास अकेली ग्रास या अकेली सर्ब्स भी हो सकती हैं, इसका ये मतलब है। अगर एंड है तो ग्रास प्लस सर्ब्स, अगर और है या तो ग्रास या फिर सर्ब्स, दोनों इकट्ठी नहीं होंगी, हो भी सकती हैं और दोनों इकट्ठी नहीं भी हो सकती। समझ में आई बात। चलिए देखिए कितनी शानदार डेफिनेशन दे रखी है ना इसने। द क्लाइमेट इज टेम्परेट एंड रेंज फ्रॉम सेमी एरिड टू सेमी ह्यूमिड। और जो इसका टेम्परेचर होगा वो किस रेंज में होगा, सेमी एरिड। इट मीन्स हवाएं वहां पे कैसी होंगी, सूखी। इट मीन्स मॉइस्चर बहुत कम होगा। और क्या हो गया, सेमी ह्यूमिड, उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो भी सकता है। दो टाइप की वेजिटेशन मिलेंगी, कैसे कैसे, देखिए जो सूखी हुई है और जो क्या थोड़ी बहुत हरी भरी घासें हैं, ठीक है। चलिए जो अगला जो क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी, दीज आर फाउंड इन मिड लैटिट्यूड जोन्स। मिड लैटिट्यूड्स आपको पता है कहाँ से कहाँ होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ में और अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल। चलिए ओके सर। एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और ये क्या होंगे, इंटीरियर पार्ट में कॉन्टिनेंट्स के होंगी। देखिए जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स थे वो क्या थे, जो उसका आउटर एरिया कोस्टल रीजन्स के ऊपर ज्यादा फोकस था उनका, ठीक है। चलिए क्यों था, क्योंकि वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं और कोस्टल एरिया के ऊपर रेनफॉल थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनलैंड। इनलैंड पे कौन से मिलेंगी, टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलेंगे आपको। ग्रास कैसी होगी, शॉर्ट होगी लेकिन न्यूट्रिशियस होगी। इट मीन्स उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेंगे। यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं, वाइल्ड बफेलोज, ये है वाइल्ड बफेलो आपकी, देखिए एक बार। और आपके जो घरों में जो आम लोकल जो बफेलोज हैं उससे कंपेयर करके देखिए एक बार। बिसन्स, ये बिसन है, ठीक। और क्या है, एंटीलोप्स। यहाँ पे क्या मिलते हैं, कॉमन मिलते हैं इस वेजिटेशन के अंदर। इसको भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अर्जेंटीना में पेम्पोस, नॉर्थ अमेरिका के अंदर पेराराई, साउथ अफ्रीका के अंदर विल्ड, सेंट्रल एशिया के अंदर स्टेप्पी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन। चलिए ये बात आ गई समझ में, ठीक है। चलिए हम इसको एक बार मैप के साथ कंपेयर करते हैं। मैप के साथ कैसे, अब देखिए जो अर्जेंटीना, जो नॉर्थ अमेरिका का रीजन है, नॉर्थ अमेरिका का मीन्स ये, इसमें किस नाम से जाना जाएगा, ये पेरायरी। क्लियर, ओके। जो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका कौन सा, ये यहाँ पे जो साउथ का अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इसमें किस नाम से जाना जाएगा, विल्ड के नाम से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन, और सेंट्रल एशिया के अंदर ये है सेंट्रल एशिया का रीजन, इसके अंदर स्टेपी।
क्लियर है ये सारी चीजें। चलिए फिर आज अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना, बेझिझक आप पूछ लीजिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आए ना तभी लाइक करना और तभी शेयर करना, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक हमारा लास्ट जो टॉपिक रहता है वो क्या रहता है हमारा, वो रहता है हमारा सर्ब्स का। 3 तरह के वेजिटेशन थे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सर्ब्स। फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, लास्ट टॉपिक क्या बचा हमारा, सर्ब्स का। इसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। हंसते रहिए, ऐसे ही इंजॉय करते ही रहिए पढ़ाई को, और देखते रहिए क्या, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।